हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो हम लोग सामाजिक अध्ययन का चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करा रहे थे, एक डेमो के माध्यम से लगातार हम लोग को आपको हर चैप्टर के मैं कुछ 20 से 25 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि आपको सीजी टेट लेवल में, छत्तीसगढ़ लेवल में, शिक्षक भर्ती लेवल में आपको किस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्योंकि आप कंटेंट अगर ढूंढने बैठेंगे यूट्यूब में तो आपको सीजीपीएससी लेवल पे भरे पड़े हैं, ठीक है। तो आप उस लेवल के या यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर इधर दिक्कत जाएगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ सीजी टेट लेवल पे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको इसमें करा रहे हैं। और अगर आप पूरा तरह से पूरे 150 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सअप में अभी तक मैसेज कर जुड़ गए होंगे। बिल्कुल गलती मत करिएगा, सीजी टेट वाले तत्काल जुड़िएगा, 150 नंबर का पूरा प्रैक्टिस करिएगा। जितने नए क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस टाइप के आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज करके जरूर जुड़िएगा, ठीक है। जिन लोग नहीं जुड़े, बाकी लोग जुड़ गए होंगे, उम्मीद है लगभग 700-800 लोग जुड़े हैं, दो बैच चल रहे हैं, ठीक है। तो चलेगा, आज का हमारा इकाई 5 है, मुगल साम्राज्य पे आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 9 PM पे डेली जुड़ जाया करें, समय से पहले आप लोग, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ क्लासेस मैं आपको यहाँ लेके आ रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। चलेगा, तो शुरू करेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में, फिर स्टार्ट करते हैं। लाइव चेक ऑन कर लीजिएगा। और जिन लोग भी सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एक बार फिर मैं नंबर आपको लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास के बाद जरूर मैसेज करके जुड़ जाइएगा। 75 83 86 44 61। प्रैक्टिस करना पूरा 150 नंबर का बहुत जरूरी है ना, सामाजिक अध्ययन बस से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको अगर सीजी टेट एक ही बार में क्लियर करना है तो पूरे 150 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, इकाई नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अलग क्या है, मुगल काल का क्वेश्चन है। अगर आप मुगल काल की तैयारी नहीं करें तो भी आप इसको पूरा देखिएगा। जितने अभी मैं 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा वो एकदम सेलेक्टेड हैं, वो आपके याद हो जाएंगे, उससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, शुरू करते हैं। क्वेश्चन में पहला है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़े तो सबसे पहले तो वही पढ़ना पड़ेगा, किस राजवंश को हरा कर मुगल साम्राज्य आया है, ठीक है। तो बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो किसको हराया था। ऑप्शन है सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। चलेगा, आंसर करेंगे। 1526 में जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली, कि किस वंश को समाप्त करके नींव डाली थी। आप लोग लाइव चैट ऑन कर लीजिए, लाइव चैट में आंसर दीजिए, कमेंट किया करें, ठीक है। कमेंट करेंगे आप आंसर को, तो सही हो चाहे गलत हो, आपके दिमाग में सही आंसर फिर फिट हो जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, लोधी वंश, याद रखेंगे। 1526 ईस्वी में बाबर ने लोधी वंश को परास्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए, इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको शुरू में ही बताया, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। मैं पूरा सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊँ, जैसा आपका छत्तीसगढ़ लेवल पे क्वेश्चन बन रहा है या आगामी बन सकते हैं, तो पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए थे, इसी उदारता कानून को कलंदर की उपाधि मिला था। तो किस कौन सा युद्ध है, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। याद रखेंगे, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था, ठीक है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। कलंदर की उपाधि याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। तो बताना है आपको, हम लोग ने अभी पढ़ा कि लोधी वंश को हराया था 1526 में, तो किस युद्ध से। प्लासी का युद्ध, तालीकोट का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर अभी आप लोगों ने याद दिया, देखा होगा ध्यान से, 1526 की बात किए थे, तो हम लोग 1526 में कौन सा युद्ध के बारे में पढ़ के आ रहे हैं अगले क्वेश्चन में। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इसी युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, लोधी वंश को इन्होंने पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूरा वीडियो अंतिम तक देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको कवर करा रहा हूँ, आप नहीं पढ़े तो भी आपका थ्योरी इससे भी बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है। क्यों शेर शाह को महान शासक बोला जाता था, क्यों उनकी महानता के किस्से चलते हैं। ऑप्शन है आपके, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता,
तो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, आपको बताना है कि शेरशाह सूरी को क्यों महान शासक या महानता का घोटक माना जाता था। चारों इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी से करेंगे। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार के लिए। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी को महानता का घोटक माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 4 का सी वाले। बिल्कुल लाइव चैट में आप लोग आंसर करते जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। पहला ताजमहल तो हम लोग जानते हैं आगरा में है, लेकिन द्वितीय ताजमहल किसको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सीजी टेट लेवल पे, छत्तीस लेवल पे जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। 150 पूरा 150 में 150 नंबर की तैयारी 100% कराया जा रहा है हमारे द्वारा। पहला क्वेश्चन है एतमाद उद दौला का मकबरा, दूसरा है राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, अनारकली का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। द्वितीय ताजमहल किसको बोलते हैं, राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा भी इसको बोला जाता है। राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ रहे हैं। 9 PM पे डेली आप आके जुड़ा करें, जिन लोग भी बैच से नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, एक एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन था। तो मतलब ये पूछा, ध्यान समझिएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूतों से स्थापित किया था, राठौड़ों से, सिसोदियों से, बुलंदों से, कछवाहों से। तो अकबर ने सबसे पहले किससे शादी किया था, वो राज घराने का नाम पूछ रहा है। समझिए क्वेश्चन को, आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6वां का आंसर। चैनल में जितने लोग नए देख रहे हैं, आज पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसी में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल में ही, और बहुत सारे क्लासेस है, पूरे थ्योरी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कछवाहों से। याद रखेंगे, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7वां, पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। पहली लड़ाई हम आपको बता चुके हैं 1526 में, ठीक है। दूसरी लड़ाई आपको याद रखना है 5 नवंबर 1556 में, 26 के बाद 56 याद रखेंगे, ठीक है। तो किसके किसके बीच लड़ी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, सीजीपी टेट का, शिक्षक प्रति सामाजिक अध्ययन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए बताएंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 को हुआ था, उस किसके बीच लड़ी हुई थी। जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर और हेमू। याद रखेंगे, अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा गया था, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे भी सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको अभी यहाँ करा रहा हूँ। स्वर्ण युग किसको कहा गया है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो आपको यही याद रखना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मुगल काल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो आपके आंसर हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। किसने कहा है, तो ऑप्शन आपके सामने, JN सरकार, AL श्रीवास्तव, VA स्मिथ, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी बताएंगे, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां को के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए पहले आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा AL श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बी। AL श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है। दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है आपके, मीर सैयद अली, अबुल हसन, अब्दुल समद और मंसूर। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। दास्तान-ए-अमीर हमजा
इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे, पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो याद कर लीजिए, अब्दुल समद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो अब्दुल समद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10वां। मुगल प्रशासन में मदद ए मौस इंगित करता है किसको? मदद ए मौस, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुआई कर, चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। तो बताना है आपको, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। बताइए, मदद ए मास का अर्थ पूछा गया है मुगल प्रशासन में, मदद ए मास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, याद कर लीजिएगा, नहीं पता है तो ये बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, मतलब जो विद्वान होते थे उनको राजस्व मुक्त जमीन दे दिया जाता था, आप इसमें खेती करिए और जो उपज होगा वो आपका ही है करके। ठीक है, उसको याद रखेंगे, मदद ए मॉस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार किसने करवाया था, मतलब कौन राजा था, महाराजा था, कौन क्या था, ये बताना है आपको नाम। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है जयसिंह, बिहारी मल, बीरबल, टोडरमल। चलिए बताएंगे, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। ये अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी इनको माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? देखिए, मैं जितने क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मैं सबको करा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है सारे क्वेश्चन करा पाना। एक लिमिटेड समय निःशुल्क आपको क्लासेस करवाई जाती है मेरे द्वारा, किसी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ठीक है, तो जितने मैं करा पा रहा हूँ उतना करा रहा हूँ, लेकिन आप चाह रहे हैं पूरी तरह से एक एक टॉपिक वाइज से कंप्लीट तैयारी करना, पूरे 150 नंबरों का। ठीक है, तो आप हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 75 83 86 44 61, इसमें व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा और टेस्ट वैसे से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? ऑप्शन देखते हैं, लोक आचरण अधिकारी, दूसरा है पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी, तीसरा है सेना अधिकारी, चौथा है विदेश विभाग का प्रमुख। तो आपको बताना है मुहतसिब ये क्या था। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जल्दी से कमेंट करेंगे लाइव चैट में, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक आचरण अधिकारी। तो जो मुगल प्रशासन में मुहतसिब किसको बोला जाता था? तो लोक आचरण अधिकारी को बोला जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए थे? उसे लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। डबल क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। चलिए फिर भी आप आंसर दीजिए, सभी का आंसर सही होना चाहिए। कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दिया गया था? ऑप्शन है आपके, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। अब इसमें आप याद कर लीजिए। ठीक है, जो सन है और ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबर के द्वारा लड़े गए चारों युद्ध। प्रश्न को मार्क बोलिए, इसका आपका आंसर पता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था, वो डेट के साथ, सन के साथ। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 26, खानवा का युद्ध 27, चंदेरी का युद्ध 28, घाघरा का युद्ध 29। अब इसको आपको ट्रिक के साथ याद कर लेना। पहले पानी पिया बाबर ने, फिर खाना खाया, फिर चंदेरी गया, फिर घाघरा पहन के युद्ध किया। ठीक है, 26, 27, 28, 29 चारों सत्र आपको डेट के साथ याद रखिएगा। 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। खानवा का युद्ध कब हुआ था पूछ देगा, या 1527 में बाबर के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो कुछ भी घुमा के क्वेश्चन बनेगा, तो 4 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक है, 1526 पानीपत का युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध। पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी जाके घाघरा पहन के युद्ध किया। ऐसे करके ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप देखेंगे ऑप्शन में तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद वितरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? तो किस मुगल शासक ने उस समय जो प्राणी जगत के बारे में, ऋतुओं के बारे में, फलों के विशद विवरण और अपनी दैनंदिनी डायरी में इसके बारे में लिखा था? तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। चलो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है किसने अपने डायरी में इन सभी का उल्लेख किया था।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। 9 PM पे क्लास होती है, डेली 9 PM पे आप लोग जुड़ जाया करें और व्हाट्सअप में मैसेज करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। जिन लोग भी अभी तक मैसेज भी कर लिए, डेमो ले लिए हैं और अभी तक नहीं जुड़े, तत्काल वेस्ट मत कीजिए समय, तत्काल मैसेज कर दीजिएगा। किसी को फीस का पैसे का दिक्कत है तो भी आप व्हाट्सअप में मैसेज करके मेरे से बात कर लीजिएगा या कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक है। हर प्रकार की सुविधा हम आपको दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। तो बाबर ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा था, याद रखिएगा। भारत की वनस्पतियों के बारे में, प्राणी जगत के बारे में, ऋतुओं के बारे में, फलों के विस्तृत विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं, मतलब 3 सही है आपके, एक गलत है, उसी गलत को बताना है। दाम ताम्र की मुद्रा बोला जाता है। देसाई राजस्व अधिकारी बोला जाता है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब एक प्रकार का कर। चलिए चारों इस ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताएंगे कौन सा गलत है। गलत है, ध्यान रखेंगे, कौन सा सही नहीं पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरीन। ये गलत है, बाकी ये तीनों आप याद कर लीजिए। दाम किसको बोलते हैं, ताम्र की एक मुद्रा होती थी जिसे दाम बोला जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इससे भी 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। देसाई किसको बोला जाता है, राजस्व अधिकारी को बोला जाता है, याद कर लीजिएगा। दीवान किसको बोला जाता है, प्रांतीय राजस्व का जो प्रमुख होता है उसको दीवान बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मजा आ रहे होंगे आपको। आप पूरे यूट्यूब में कोई भी एक भी चैनल आपको नहीं मिलेगा पूरे छत्तीसगढ़ में जो आपको रेगुलर चैप्टर वाइज आपको तैयारी करा रहे हैं 9 PM पे, ठीक है। जितना निःशुल्क हो पूरी, ठीक है, देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितने लोग हमसे जुड़े हैं व्हाट्सअप में, वो अपने व्हाट्सअप स्टेटस में वीडियो को जरूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके परिचित वाले हमसे जुड़े और हम और ज़्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएँ कहाँ बनवाई थी, तो महाराजा जयसिंह है द्वितीय, जयसिंह द्वितीय नाम याद रखेंगे, जयसिंह द्वितीय, उन्होंने वेधशालाएँ कहाँ कहाँ बनवाई थी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी। चलिए कुट है आपके, देख लीजिएगा कौन सा आंसर आएगा, जल्दी बताइए, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, चारों जगह जो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशालाएं स्थापित की थी, दिल्ली में भी, जयपुर में भी, उज्जैन में भी, वाराणसी में भी, ठीक है, चारों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्किप कर दिया हूँ मैं, इंपॉर्टेंट नहीं था, हटा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, सिकदार, आमिल, विजारत, मुहतसिब। चलिए जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा भाई, जितने लोग नए देख रहे हैं, ताकि आपको हर क्लास मिल पाए। निःशुल्क क्लासेस यहाँ पे करवाई जा रही है, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 18, सपोर्ट करिए आप लोग भी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आप लोग जितने लोग हमसे व्हाट्सअप से जुड़े, सभी का स्टेटस हमारे सिस्टम में दिखाई देता है, तो आप लोग शेयर करते हैं तो हमारी जो टीम है उसको एक अच्छा खुशी होता है कि हमारे जो स्टूडेंट है वो भी हमें सपोर्ट करें, स्टेटस में शेयर करें। तो क्लास को जरूर शेयर किया करें, 1 सेकंड का टाइम लगता है, तुरंत जाके यहाँ शेयर का ऑप्शन करके व्हाट्सअप में क्लिक कर दिया करें स्टेटस में, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो मंत्रिपरिषद उसको क्या बोलते थे, ऑप्शन नंबर सी, विजारत, याद रखेंगे। मुगल काल में जो मंत्रिपरिषद होता था उसको विजारत कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मुगल काल में दीवान कौन था, दीवान किसको बोला जाता था, मुख्य पुलिस अधिकारी को, मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। चलिए बताएंगे मुगल काल में दीवान कौन था, मुख्य पुलिस अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। जल्दी से कमेंट करेंगे। जितने लोग भी देख रहे हैं सारे लोग कमेंट करने की कोशिश किया करें लाइव चैट में आकर, ताकि आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो लंबे समय तक याद रहे। आप केवल देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो आपको कम समय तक याद रहता है, लेकिन आप अपने उंगली का प्रयोग करते हैं, टाइप करते हैं आंसर को, तो और लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो दीवान किसको बोला जाता था मुगल काल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री को बोला जाता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मुगल काल में दीवान कौन था, वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आज मैं लिया था, इसमें एक पार्ट और करा दूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, क्योंकि प्रशासन आपको मुगल काल का पढ़ना है, तो एक क्लास और ले लूँगा, 15 से 20 क्वेश्चन एक बार और करा लूँगा। बाकी हमारे जो बैच है उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। मैं सारे टॉपिक के कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, याद रखिएगा। मैंने पूरा एनालिसिस किया है,
CGT 2023-24 4-5 बार अभी हम लोग ने तैयारी करवा चुके हैं। बहुत शानदार रिजल्ट मिला है। 700-800 लोग हमारे बैच से क्लियर करते हैं। प्लस शिक्षक भर्ती आप लोग ने देखा 2023 में बहुत शानदार तैयारी हम लोग करवाए थे। ये नहीं दावा करके कि हमारे जो क्वेश्चन वही आएंगे, लेकिन हम आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा देते हैं कि नए क्वेश्चन भी आपसे बनते हैं। ठीक है, चलिए। मुगलों के अधीन दीवान की शक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? तो 3 आपको याद करवाने हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन को रखा गया है। 3 आप याद कर लीजिए, दीवान की कौन कौन सी शक्ति है। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं। अन्य विभागों से श्रेष्ठता, राजस्व विभाग की अध्यक्षता, अन्य विभागों के अध्यक्षों को नियुक्त एवं अपदस्थ करने की संस्तुति करने का अधिकार, सरकारी फरमानों का निर्गम। ध्यान से पढ़िए, 3 सही हैं, वही तीनों को आपको याद करना है। तो एक गलत वाला पहले छांट लीजिए। दीवान की शक्तियों के बारे में बात किया है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गलत है, सरकारी फरमानों का निर्गम। ठीक है, बाकी 3 याद कर लीजिएगा, ए बी सी को। ऑप्शन ये हमारा सही है, इसका डी। इसको आपको याद करना है। अन्य सभी विभागों श्रेष्ठ थी, राजस्व विभाग की अध्यक्षता भी दीवान करता था, अन्य विभागों के अध्यक्षों को नियुक्त भी करता था, अपदस्थ करता था, वो नहीं करता था, संस्तुति करता था राजा को। ठीक है, कि आप इनको नियुक्त कर लीजिए, इनको हटा दीजिए करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। ठीक है, तो BC क्वेश्चन आज लिए हैं, एक एपिसोड और ले लेंगे मुगल काल के ऊपर। ठीक है, फिर आपका ये वाला चैप्टर को आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं। मैं फिर से आपको एक बार फिर से सरल शब्दों में बोल रहा हूँ, आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे होंगे, जहाँ से भी तैयारी कर रहे होंगे, जहाँ सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, अगर आपकी अभी 20 में से कम 15 प्लस क्वेश्चन आपके बने हैं, तब आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट है। आपको फिर प्रैक्टिस इधर उधर ज़्यादा परेशानी होना। लेकिन अगर आपकी 15 भी नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत बड़े अपने आप को धोखा में रख रहे हैं। ठीक है, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। आप तत्काल बैच से जुड़े, ये नंबर में मैसेज कर दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए हर चैप्टर वाइज, ताकि अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन पाए तो अगले कोई चैप्टर के क्वेश्चन आपके नंबर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पूरे 150 नंबर की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। उसी बस का फीस लेते हैं टेस्ट का। ठीक है, और शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, बहुत अच्छा समय है। आप शिक्षक भर्ती के लिए तत्काल जुड़े, आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक हम आपको कराते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।